अब कॉग्निटिव डिसोनेंस का दावत से क्या ताल्लुक है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि अमेरिका का एक तरह से फाउंडर भी है, वो एक पॉलिटिशियन को जानता था, जो पॉलिटिशियन बेंजामिन फ्रैंकलिन को पसंद नहीं करता था। तो उसको पता चला कि इस इंसान के पास, इस पॉलिटिशियन के पास एक बहुत ही कीमती किताब है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उससे कहा कि मुझे इस किताब की ज़रूरत है, क्या तुम ये किताब मुझे दे सकते हो, ये कीमती किताब? और उस शख्स ने मना नहीं किया, उसने ये किताब बेंजामिन फ्रैंकलिन को दे दी। हालांकि वो उस बेंजामिन फ्रैंकलिन को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस किताब के लिए रिक्वेस्ट दी तो उसने वो कीमती किताब बेंजामिन फ्रैंकलिन को दे दी। और जैसे ही उसने बेंजामिन फ्रैंकलिन को वो किताब दी तो कॉग्निटिव डिसोनेंस इन एक्शन आ गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन को मैं इतना नापसंद नहीं करता, वरना मैं इतनी कीमती किताब उसको दे ही कैसे सकता, दे ही नहीं सकता था। अगर मैंने ये कीमती किताब बेंजामिन फ्रैंकलिन को दी है तो इसका मतलब है कि मैं उसे इतना नापसंद नहीं करता, बल्कि मैं उसे पसंद करता हूं, जब भी तो मैंने इतनी कीमती किताब उसको दी है। तो दिस इज कॉग्निटिव डिसोनेंस इन एक्शन। मिसाल के तौर पर दो लोग हैं, उनमें डिस्प्यूट है, ए और बी। अब ए जो है और बी जो है, दोनों में झगड़ा है, लेकिन बी ए से नफरत करता है। बी जो है वो ए से नफरत करता है। अब आप चाहते हैं कि इनका डिस्प्यूट खत्म हो जाए, तो आप कहेंगे भाई मैं, अगर इनमें से कोई एक दूसरे को गिफ्ट दे दे तो ये नफरत कम हो जाएगी। तो आप किसे बोलेंगे बताइए? आप ए को बोलेंगे बी को गिफ्ट देने के लिए, या बी को बोलेंगे ए को गिफ्ट देने के लिए? और हम जानते हैं कि बी ए से नफरत करता है। किसको बोलेंगे आप? क्या आप ए को राजी करेंगे कि तुम बी को गिफ्ट दे दो, या बी जो ए से नफरत करता है उसको राजी करेंगे कि तुम ए को गिफ्ट दे दो? बताइए। अक्सर लोग बोलेंगे कि ए को राजी करना आसान है, क्योंकि बी तो नफरत करता है ए से, तो इसलिए ए से कहेंगे कि तुम बी को गिफ्ट दे दो। अगर आपने ए से कहा बी को गिफ्ट देने के लिए, तो बी वाला क्या बोलेगा? देखो मैं सही हूं ना, मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है इसलिए मुझे गिफ्ट दे रहा है, अब तो मैं और नहीं मानूंगा। लेकिन अगर आपने किसी तरह बी को राजी कर लिया ए को गिफ्ट देने के लिए, तो फिर क्या होगा? कॉग्निटिव डिसोनेंस इन एक्शन। तो वो क्या कहेगा? अरे मैंने इसको गिफ्ट दे दिया, मतलब इतनी नफरत मैं नहीं करता इससे, क्योंकि मैंने तो इसको तोहफा दे दिया। तो दिस इज व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस इन एक्शन। तो इसलिए अक्सर लोग ए से बोलेंगे गिफ्ट देने का, ए को राजी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें करना क्या चाहिए? उन्हें बी को राजी करना चाहिए ए को गिफ्ट देने के लिए। तो इंशाल्लाह ये डिस्प्यूट जो है ए और बी में खत्म हो जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यानी कि एक दूसरे से जब हम तोहफे तहाइफ लेते हैं या देते हैं तो इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो तोहफे लेना, तोहफे देना, इससे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत पैदा कर सकते हैं।